Welcome students. Subject English. Today I teach you the third part of tense, present perfect tense. Present perfect tense with a correct form. With correct form of the verb. Today I teach you not only the present perfect tense, but also I teach you the correct form of the verbs. First of all, I teach you about the recognition, पहचान इसकी होती है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं अर्थात कार्य का पूरा होना पाया जाता है। इसके रूल्स होते हैं। रूल्स के अंदर पहला होगा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता सिंगुलर नाउन के साथ एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज एवं बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हैव सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। यानी एक वचन करता हो या थर्ड पर्सन का कोई करता हो तो उसके साथ में एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब हैज एवं बहुवचन कर्ता के साथ हैव सहायक क्रिया लगाते हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत इसी नियम को आप याद रखोगे, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, एमबी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब अपन सेंटेंस के लिए लें, लेकिन उससे पहले मैं इसके एडवर्बियल जो पहचान शब्द हैं इस टेंस के, पहचान शब्द जिनको हम एडवर्ब भी कहते हैं, इसके अंदर एडवर्बियल शब्द आते हैं, एडवर्बियल वर्ड जिनको हम पहचान शब्द के रूप में देख सकते हैं, जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में काम आने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको टेंस के साथ साथ यहाँ वाक्य रचना व करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के रूल्स भी मैं बता रहा हूँ। इस टेंस के अकॉर्डिंग इसकी एडवर्ब्स होती हैं ऑलरेडी, इसके बाद जस्ट नाउ, रिसेंटली, so far, up to now, lately, etc इत्यादि शब्द इसके एडवर्बियल शब्द होते हैं। इनको भी आप साथ साथ याद रखोगे। अब इनका यूज कैसे किया जाता है बच्चों, यहाँ हम सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। पहले हम वाक्य रचना देख रहे हैं, वाक्य रचना देखेंगे और इसी के साथ में आपको इनका यूज भी बताऊंगा।
कि किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इनको काम में लिया जाता है। सबसे पहले अपन को वाक्य रचना के अंतर्गत, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये 4 काइंड होते हैं अपने सेंटेंस के, जिनको बनाने के लिए मैंने अलग अलग फॉर्मूला आपको बताए हैं। तो पहला इसके अंदर हम सिंपल सेंटेंस का लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एचवी, और एचवी में आएगा हैज या हैव। हैज या हैव का मतलब है सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। एम बी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल इसका उदाहरण लेंगे। तो उदाहरण के लिए अपन देखेंगे, राम घर जा चुका है, राम घर जा चुका है। तो सबसे पहले यहां हमने देखा, जब भी हम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले टेंस पहचाना जाता है। टेंस पहचान के लिए बड़ा स्पष्ट आ रहा है चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप इसको सेट कर दीजिए। फॉर्मूला में सर्वप्रथम आ रहा है सब्जेक्ट, हियर सब्जेक्ट इज राम, यहां सब्जेक्ट राम है, राम। अब एच भी चाहिए हमको, हैज हैव। अब सिंगुलर है राम, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, एक वचन करता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज, एच भी हैज आ गई। अब फॉर्मूला में फिर जाइए, एम बी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एम बी है जाना, जाना की मेन वर्ब गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गॉन। तो राम हैज गॉन टू होम, जिस स्थान को जाते हैं उससे पहले टू प्रपोजिशन लगाया जाता है। यह आपका हुआ सिंपल सेंटेंस। इसी को यदि हम नेगेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यदि इसी का लें, राम घर नहीं जाता है, राम घर नहीं जाता है, नहीं जा चुका है, राम घर नहीं जा चुका है, ये इसका नेगेटिव हुआ। इसका नेगेटिव लेने के लिए नेगेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस यानी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ हम ध्यान रखेंगे ऑटोमेटिक, आपको याद रखना जरूरी है कि यहाँ एच बी क्या आएगी, एम बी क्या आएगी, ये अपन उदाहरण से लेंगे। देखिए राम घर नहीं जा चुका है, सब्जेक्ट हुआ राम। अब एच बी लीजिए, राम एक वचन है, इसके लिए एच बी क्या आ गई अपनी हैज, और इधर नॉट, और एम बी थर्ड फॉर्म गॉन टू होम। अब इसको मैं इंटेरोगेटिव में लेता हूं। इंटेरोगेटिव लेने के लिए चलो सेंटेंस चेंज करते हैं हम, सेंटेंस चेंज करेंगे लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, और इनकी पहचान दूसरी है, क्वेश्चन मार्क्स इनके लास्ट में आता है। क्या वे खाना खा चुके हैं? क्या वे खाना खा चुके हैं? यह इंटरोगेटिव है, यह प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक का फॉर्मूला अपन इंटरोगेटिव का लेंगे। इंटरोगेटिव के फॉर्मूला में अपन को देखना होगा फॉर्मूला ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर सबसे पहले अपन को एच बी चाहिए, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहां देखिएगा, यहां सब्जेक्ट बे है, बे बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। एच बी लगाएंगे सबसे पहले, हैव। सब्जेक्ट हो गया दे, सूत्र में जमाते चलिए। एम बी, एम बी यहां निश्चित रूप से थर्ड फॉर्म आएगी, ये पहले बता दिया, परफेक्ट टेंस से थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो अपन थर्ड फॉर्म यहां ईट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होती है ईट की एटन। हैव दे ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, ये इसके ट्रांसलेट हुआ। अब देखते हैं इसका चौथा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये प्रश्नवाचक भी होगा और इसमें नेगेटिविटी बताने के लिए नकारात्मक भी होगा, नहीं का प्रयोग भी होगा। क्या, क्या वह अपना पाठ, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है। देखिए यहां अपन देख रहे हैं क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव को बताने के लिए दूसरा इंटेरोगेटिव साइन आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और नहीं भी आ रहा है। अब हम यहां क्या है और नहीं है, दोनों होने के कारण यह सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला है ये आपको अब याद होना चाहिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए होता है एच बी, एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम बी थर्ड फॉर्म, एम बी थर्ड फॉर्म प्लस भाई, यानी कि एम बी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यदि कोई इत्यादि एटसेट्रा हो तो यहां हम देखेंगे वह करता है, वह ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। तो हैज, अब सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, हैज ही नॉट। अब थर्ड फॉर्म पाठ, पाठ याद करना, तो याद करना की रिमेम्बर्ड, हैज ही नॉट रिमेम्बर्ड और इसको लर्नड भी कहेंगे, LEARNT, लर्नड भी कहेंगे हम, सीखना। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, हैज ही नॉट लर्नड। अब एक शब्द है यहाँ जो सीखने के लिए है, मैंने आपको ये उदाहरण इसीलिए दिया है ताकि मैं आपको एक चीज यहां सिखा सकूं, वह है अपना, अपना पाठ। यहां ध्यान दीजिए, अपना पाठ, देखिए ये संबंध बता रहा है, वह के साथ संबंध बता रहा है, इसका पजेसिव लेना होगा, वह का पजेसिव लेना होगा। यहां सीखना है स्टूडेंटों, ही का पजेसिव हिज होता है, यस, ही का पजेसिव हिज होता है, और सी का पजेसिव यानी संबंध रूप हर होता है। नई चीज सीखने को मिल रही है आपको। और आई का पजेसिव माई होता है, बी का पजेसिव अवर होता है, और यू का पजेसिव यूअर होता है, और दे का पजेसिव दियर होता है, और इट का पजेसिव इट्स होता है। ये ध्यान रखने की बातें हैं, ये पजेसिव आपको याद रखने हैं ताकि हम अपना, हर एक का अपना अलग अलग होगा,
तो यहाँ ही, अब ही का पजेसिव देखिए क्या होगा, संबंध रूप हिज, तो लर्नड हिज लेसन, ये आपका सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट के चारों प्रकार के सेंटेंस बना के बताए और इसके रूल्स बताए, एचबी और एमबी बताई। यहां से आगे अब मैं इसका एक उदाहरण उसका दूंगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कैसे आएगा, इसको भी आप ध्यान से सुने। देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर प्रत्येक एग्जाम में आता है, ना केवल ये पढ़ने वाले बच्चों, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण कैसे आता है, इसका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स with the correct form, fill in the blanks with the correct form of the verb। देखिए इसका उदाहरण कैसे आता है और कैसे आपको समझना है। यहां इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ और सेंटेंस आया, राम खाली जगह डॉट 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 कोष्ठक में गो, राम खाली जगह कोष्ठक में गो टू जयपुर, राम खाली जगह कोष्ठक में गो टू जयपुर वाई बस ऑलरेडी। अब देखिए इसको समझिए आप, इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ये उदाहरण आएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर। अब ये टेंस का ही एक भाग है इसलिए मैं इसके अंदर इसको बता रहा हूं। तो सबसे पहले जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो हमको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले हम एडवर्बियल कोई शब्द देखेंगे, इसके अंदर कोई शब्द देखेंगे एडवर्ब वाला, तो यहाँ ऑलरेडी शब्द है जो पहचान शब्द भी कहलाता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान शब्द यहाँ हमने लिया ऑलरेडी। ऑलरेडी से हमको ज्ञात हुआ कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। अब टेंस का नियम हम जानते हैं कि इसके अंदर हैज और हैव सहायक क्रियाएं होती हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो राम है यहाँ करता, राम इज द सिंगुलर नाउन, राम एक वचन करता है। तो एक वचन कर्ता के साथ हम एचवी लगाएंगे हैज, और हमेशा यहाँ कोष्ठक में एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आप याद रखें, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका रूप अब हमको भरना है, करेक्ट फॉर्म सही रूप भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका सही रूप होगा थर्ड फॉर्म गॉन। तो इसका आंसर हुआ हैज गॉन। ये आपको एडवर्बियल शब्द याद करने हैं। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि अधिक से अधिक इंग्लिश जानने के लिए, इस ग्रामर को सरल से सरल भाषा में सीखने के लिए आप इस मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों को इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। इस लॉकडाउन के अंदर जब स्कूल रनिंग वे में नहीं चल रहे हैं तो हमने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि हम आपको किस प्रकार से अच्छा एजुकेशन दे सकें, कैसे पढ़ाई हम आपको दें। तो ये आप शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस बात को बताएं और आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगला वीडियो अगले दिन आएगा आपको।